जय माता दी। भक्तजनों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी जानेंगे चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि पर हम कन्याएं करते हैं, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे करनी है हमें कन्याओं का पूजन, शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन मनाया जाएगा नौमी का त्योहार। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 27 मार्च को समाप्त होगा। शक्ति के साधक इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा, जप, तप और व्रत करते हैं। शक्ति साधना के अंतिम 2 दिन अष्टमी और नौमी तिथि को बेहद खास मनाया गया है, क्योंकि इन 2 दिनों में देवी का दिव्य स्वरूप मानी जाने वाली 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन होता है। चैत्र नवरात्रि में किस उम्र की कन्या का पूजने से फल प्राप्त होता है, कन्या पूजन या फिर कंजक पूजा का धार्मिक महत्व और विधि क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। यदि आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो इस साल आपको 26 मार्च 2026 को दुर्गा अष्टमी पर प्रातःकाल 11:48 से कन्या पूजन कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप नौमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो ये पावन तिथि 26 मार्च को प्रातः 11:48 से प्रारंभ होकर अगले दिन 27 मार्च 2026 को प्रातःकाल 10:06 तक रहेगी। ऐसे में आप चाहें तो 26 को या फिर उदया तिथि के अनुसार अगले दिन प्रातः 10:06 से पहले कन्या पूजन कर लें। किस उम्र की कन्या का होता है महत्व, आइए जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में 9 दिनों में देवी स्वरूपा कन्या की पूजा अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में 2 से 10 साल की कन्या की पूजा का विधान है, जिसमें 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या सांभवी, 8 वर्ष की कन्या दुर्गा, 9 वर्ष की कन्या चंडिका और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। चैत्र नवरात्रि में कैसे कन्या पूजन करें, आइए जान लेते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि में कन्या का पूजन करने के लिए साधक को अष्टमी या नौमी तिथि पर अपनी मान्यता के अनुसार स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले प्रतिदिन की भांति देवी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कन्याओं को आदर के साथ अपने घर पर बुलाकर सबसे पहले उनके चरण धुलने चाहिए। 9 कन्याओं के साथ साधक को एक बालक को जरूर भैरव के रूप में बुलाना चाहिए। इसके बाद देवी स्वरूपा कन्याओं के माथे और चरण पर रोली और अक्षत लगाएं। इसके बाद उनके हाथ में मौली बांधकर उन्हें लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। फिर कन्याओं को आसन पर बिठाकर पूरी सब्जी, चना, हलवा, खीर, फल आदि अर्पित करें। इसके बाद प्रत्येक कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार उपहार, वस्त्र, धन आदि देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तजनों, 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से जो फल मिलता है वो इस प्रकार है। हिंदू मान्यता के अनुसार 2 साल की कन्या, जिसे कुमारी कहा जाता है, उसकी विधि विधान से पूजा करने पर साधक का दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में पूजी जाने वाली 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिसकी पूजा करने पर देवी स्वरूपा उस कन्या से धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 4 वर्ष की कन्या सनातन परंपरा में नवरात्रि के पर्व पर पूजी जाने वाली कन्या कल्याणी कहलाती है, जिसकी पूजा करने पर साधक को परिवार और पूरे कुल का कल्याण होता है। उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में पूजी जाने वाली 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है, जो कि साधक को सौभाग्य के साथ आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। देवी स्वरूपा रोहिणी के आशीर्वाद से साधक निरोगी रहता है। नवरात्रि में पूजे जाने वाली 6 साल की कन्या साक्षात कालिका देवी का स्वरूप होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार
6 वर्ष की कन्या को पूजने का साधक को बुद्धि, विद्या और विवेक की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद और इन तीनों के बल पर ही सभी क्षेत्र में विजय प्राप्त हो सकती है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में पूजी जाने वाली 7 साल की कन्या चंडिका के समान होती है, जो साधक को ऐश्वर्य और शक्ति से संपन्न करती है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में 8 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती है, जिसकी पूजा करने से साधक को कोर्ट कचहरी से लेकर सभी प्रकार के वाद विवाद में सफलता प्राप्त होती है। शक्ति पूजा के महापर्व नवरात्रि में 9 वर्ष की कन्या साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानी गई है, जिसकी पूजा करने पर साधक अपने सभी शत्रुओं पर विजय पाते हैं और अपने सभी सोचे हुए कार्यों में मनचाही सफलता प्राप्त करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में पूजे जाने वाली 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। देवी का यह स्वरूप सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला माना गया है। मान्यता है कि 10 वर्ष की कन्या के आशीर्वाद से साधक की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर से जय माता दी कमेंट में लिखें। जय माता दी।